तो स्वागत है आपका अपने चैनल के एचडी एजुकेशन पर। आज हम पढ़ने वाले हैं राजस्थान की स्थिति और विस्तार, जिसमें हम बात करेंगे कि राजस्थान है हमारा जो कहाँ बसा है, यानी किस दिशा के अंदर है, कौन से गोलार्ध में, उसकी हम बात करेंगे। यानी साथ में हम भारत में देखेंगे भी राजस्थान है वो किस स्थिति में। हमने थोड़ा पहले अध्ययन कर लिया है राजस्थान की स्थिति विस्तार के बारे में। आज हम आगे पढ़ते हैं, तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आता है भाई विश्व में राजस्थान की स्थिति है वो कैसी है। यानी राजस्थान में बात करें तो भारत में होगी, वही राजस्थान की होगी। तो विश्व में कहाँ है भाई? उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में। किस गोलार्ध में? उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में। और एशिया में बात करें तो एशिया में आ जाती है आपकी दक्षिणी पश्चिमी। यानी भारत एशिया के किस साइड में स्थित है तो आपका दक्षिण पश्चिम में हो जाता है। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं कि भारत में कौन से स्थान। तो भारत में बात करें तो उत्तरी पश्चिमी आ जाता है। कहाँ आ जाता है? उत्तरी पश्चिमी क्षेत्र में आ जाता है भारत। राजस्थान है ऐसा कह रहा है भी राजस्थान वो किस साइड में है बसा है, यानी भारत के तो उत्तरी पश्चिमी साइड के अंदर पड़ता है राजस्थान। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं कि राजस्थान की अक्षांशीय दृष्टि से बात करें तो कौन से गोलार्ध में, यानी ये होगी आपकी अक्षांशीय दृष्टि। गोलार्ध यानी ये हमारी पृथ्वी है, मान लो क्या है? पृथ्वी है। ये भूमध्य रेखा पृथ्वी के बीचों बीच जाने वाली 0 डिग्री भूमध्य रेखा, और इससे जो उत्तर में जो गोलार्ध होता है उसे बोलते हैं उत्तरी गोलार्ध। क्या बोलते हैं भाई? उत्तरी गोलार्ध बोलते हैं। और भूमध्य रेखा से नीचे यानी भूमध्य रेखा के जो दक्षिण में होता है उसे क्या बोलते हैं भाई? दक्षिणी गोलार्ध। क्या बोलते हैं? दक्षिणी गोलार्ध। तो भारत किस स्थिति में है? यहाँ पे है ना भारत, इस प्रकार यहाँ पे बसा हुआ भारत। तो यहीं पे क्या है आपका? राजस्थान। यानी अक्षांश की दृष्टि से बात करें तो किस साइड में पड़ता है आपका? उत्तरी क्षेत्र में, यानी उत्तरी गोलार्ध में। और देशांतरों की बात करें, ये होते हैं आपके देशांतर, यानी 0 डिग्री देशांतर से। तो राजस्थान देखो कहाँ पे पड़ता है? इधर पड़ता है, यानी ये क्षेत्र। इससे देखे तो इधर वाला क्षेत्र। ये कौन सा हो जाएगा आपका? पूर्वी गोलार्ध। यानी इस प्रकार कौन से गोलार्ध में हो सकता है आपका विश्व में? उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में। ये कौन सा क्षेत्र हो जाता है आपका? उत्तरी पूर्वी गोलार्ध। कौन सा क्षेत्र हो जाता है भाई? उत्तरी पूर्वी गोलार्ध। ये कौन सा हो जाता है? ईशान कोण। कौन सा कोण हो जाता है? ईशान कोण। अब हम बात करते हैं कौन से कोण में राजस्थान। तो कोण की बात करें तो जो आपका होता है उत्तर पूर्व का कोण, ये होता है ईशान कोण। और उत्तर पश्चिम का होता है वह वायव्य कोण। और पश्चिम दक्षिण का होता है वो नेतृत्व कोण। और पूर्व और दक्षिण के बीच होता है वो होता है आपका आग्नेय कोण। अब भारत में अगर देखें, यानी भारत में किस कोण में स्थित है? तो भारत में बात करें तो वायव्य कोण में स्थित है। भारत की ऐसी स्थिति बना लें अगर हम, तो राजस्थान कहाँ पड़ता है? यहाँ। तो ये कोण कौन सा होगा? आप देख सकते हैं कि वायव्य कोण। किस कोण में होगी आपके? वायव्य कोण। यानी भारत में राजस्थान की स्थिति है वो किस कोण में है? वायव्य कोण में। और एशिया में बात करें तो एशिया में कौन से में आ जाती है? नेतृत्व कोण। एशिया में इस कोण में आपकी है वो राजस्थान की स्थिति आ जाती है। विश्व में हमने बात कर ही ली है, कौन से कोण में आती है? ईशान कोण में आ जाती है। यानी ये हो गई हमारे कोणों की बात। आगे की अगर हम बात करें तो राजस्थान के अक्षांश व विस्तार की बात करते हैं। ठीक है, कि राजस्थान कितने डिग्री अक्षांशों के मध्य बसा हुआ है। तो अक्षांशों की हम बात करते हैं। इसको मैं मिटवा देता हूं। पहले हम बनाते हैं राजस्थान का मैप। क्या बनाते हैं? राजस्थान का मैप बनाते हैं। मैप से समझेंगे। ये हो गया हमारा राजस्थान का मैप। अब हम बात करते हैं पहले अक्षांशों की। किसकी बात करते हैं? अक्षांशों की। यानी अगर बात करें अक्षांशों की तो अक्षांश की बात करें तो अक्षांश हो जाता है आपका 23 डिग्री 3 मिनट। 23 डिग्री 3 मिनट दक्षिण में बात करते हैं राजस्थान का दक्षिणी अक्षांश। तो 23 डिग्री 3 मिनट कौन सा अक्षांश हो जाता है? कौन से गोलार्ध में? तो उत्तरी गोलार्ध में। तो कौन सा होगा? उत्तरी अक्षांश। कौन सा होगा? उत्तरी अक्षांश। 23 डिग्री 3 मिनट से लेकर 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश आ जाएगा। 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश। उत्तरी गोलार्ध में तो कौन सा अक्षांश होगा? उत्तरी गोलार्ध होगा। समझ में आ गई ना बात? 30 ऐसे याद रखने के लिए 23 3 30 12, 23 3 30 12 ऐसे याद रख सकते हो। यानी 23 डिग्री 3 मिनट उत्तरी अक्षांश से 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश। 23 3 30 12 इस प्रकार में जो याद रख सकते हैं। इसके बाद बात करते हैं हम देशांतरों की। किसकी बात करते हैं भाई? देशांतरों की अगर बात करें, देशांतरों की बात करें तो देशांतर हो जाता है आपका, पता है आपको किस देशांतर में, यानी कौन से में था? आपके पूर्वी गोलार्ध में। देशांतरों की स्थिति से देखें तो राजस्थान किस गोलार्ध में था? पूर्वी गोलार्ध में था। तो पूर्वी गोलार्ध में था तो पूर्वी होंगे आपके कैसे अक्षांश होंगे? पूर्वी देशांतरी होंगे। यानी
69 डिग्री 30 मिनट 69 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर। कैसा देशांतर? पूर्वी देशांतर। 69 डिग्री 30 मिनट और 78 डिग्री 17 मिनट पूर्वी देशांतर। पूर्वी देशांतर ये हो जाती है आपकी अक्षांशों की स्थिति। इससे आपके बहुत से ज्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं कंपटीशन में। यानी अक्षांश स्थिति कैसे होगी? 30 डिग्री 3 मिनट उत्तरी अक्षांश से 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश, और देशांतर हो जाएंगे 69 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर से 78 डिग्री 17 मिनट पूर्वी देशांतर। हो गए, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि राजस्थान का सबसे उत्तरी बिंदु कौन सा है, राजस्थान का सबसे दक्षिणी बिंदु कौन सा है, राजस्थान का सबसे पश्चिमी बिंदु कौन सा है, और पूर्वी बिंदु है वो कौन सा है। इसकी बात करें तो ऊपरी ऊपर बात करें तो आपका गंगानगर बसा है। कैसा बसा है भाई? गंगानगर। तो गंगानगर का एक गांव है कोणा गांव। कौन सा गांव है भाई? कोणा गांव। ये कोणा गांव है सबसे उत्तरीतम बिंदु, और कहाँ है? गंगानगर में। कहाँ बसा है भाई? गंगानगर का। ये कोणा गांव कहाँ का है? गंगानगर का है जो आपके कोणा गांव है। अब हम बात करें भाई दक्षिणी बिंदु की, तो दक्षिणी बिंदु में यहाँ आपका बांसवाड़ा। बांसवाड़ा का एक गांव है बोरकुंड। कौन सा गांव है? बोरकुंड। यहाँ बोरकुंड है जो दक्षिणी बिंदु, और कहाँ पड़ता है? बै से बोरकुंड और बै से बांसवाड़ा। याद रखने के लिए, बै से बोरकुंड और बै से बांसवाड़ा किस जिले में है? बांसवाड़ा में। और कौन सा चित्र? बोरकुंड। और कोणा कहाँ पे पड़ता है? गंगानगर में पड़ता है। कोणा गांव। कोणा गांव, गांव से गै से गंगानगर, ग्रह से गांव। गांव याद रखने के लिए क्या याद रखोगे? कोणा गांव पड़ता है। अब हम बात करें इधर पश्चिमी बिंदु और पूर्वी बिंदु। पहले हम बात करते हैं पूर्वी बिंदु की, तो धौलपुर का सिलाना गांव। कैसा गांव भाई? सिलाना गांव। सिलाना गांव आपका कहाँ पड़ता है? धौलपुर में, सबसे पूर्वी बिंदु। और पश्चिमी की बात करें तो आपका आ जाता है जैसलमेर का कटरा गांव। कौन सा आ जाता है भाई? कटरा गांव। और किस जिले का? जैसलमेर का। किस जिले का है भाई? जैसलमेर का कटरा गांव आ जाता है। ठीक है। अब आपसे यह भी पूछा जा सकता है कि 69 डिग्री 30 मिनट पर बसा गांव है। ऑप्शन दे देंगे आपको, कटरा गांव, सिलाना गांव, बोरकुंड और कोणा। इससे भी प्रश्न पूछे जा सकते। इसमें से आंसर कौन सा होगा? तो कटरा हो जाएगा। रियल बात है, ठीक है। कटरा आंसर हो जाएगा इसमें से। ऐसे भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं कि राज्य में सर्वाधिक, ये तो हो गई हमारी अक्षांशों की बात, और कौन सा उत्तरी बिंदु और कौन सा दक्षिणी बिंदु है, ये हो गई हमारी बात। अब हम बात करते हैं भाई राजस्थान की उत्तर से पूर्व लंबाई कितनी है और पूर्व से पश्चिम चौड़ाई कितनी है। इनकी हम अगर बात करें तो कितनी होती है आपकी उत्तर से दक्षिण की बात करें तो ये हो जाती है आपकी 826 किलोमीटर। कितनी हो जाती है? 826 किलोमीटर। और पूर्व से पश्चिम की अगर बात करें, उत्तर से दक्षिण हो गई आपकी 826 किलोमीटर, और पूर्व से पश्चिम बात करें तो 869 किलोमीटर। कितनी हो जाती है? 869 किलोमीटर। कितना अंतर हो गया? अंतर निकालें तो 869 माइनस 826, डालो 9 में से 6 गए 3 और 6 में से 2 गए, कितने हो गए? 4, तो 43। कितना अंतर आ गया भाई? 43 अंतर आ गया। तो 43 किलोमीटर का अंतर आपको देखने को मिलता। अब अगर हम बात करें विकर्णों की, यानी विकर्ण कितने हैं इसमें, ये होते हैं आपके विकर्ण। यानी विकर्णों की अगर लंबाई की बात करें तो दक्षिण पूर्व, कैसे विकर्ण, यहां तो नहीं समझ में आएगा, यहां देखो, चलो यहां देखो विकर्ण को। विकर्ण की अगर बात करें तो ये मान लो आपका ऐसे होते हैं विकर्ण, ठीक है। तो ये हो जाता है आपका कौन सा भी दिशा अगर देखें तो ये दिशा हो जाती है आपकी उत्तरी पूर्वी। कौन सी दिशा हो जाती है? उत्तरी पूर्वी। और ये दिशा कौन सी हो जाती है आपकी? उत्तरी पश्चिमी। कौन सी हो जाती है? उत्तरी पश्चिमी। ये दिशा कौन सी हो जाती है आपकी? दक्षिणी पश्चिमी। कौन सी हो जाती है? दक्षिणी पश्चिमी। और ये दिशा कौन सी हो जाती है आपकी? दक्षिणी पूर्वी। ठीक है, हो गया। अब हम बात करते हैं दक्षिणी पश्चिम से उत्तर पूर्व की लंबाई कितनी है, तो वो आपकी 784 किलोमीटर। विकर्णों की लंबाई कितनी है? 784 किलोमीटर दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की, दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की। और उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व कितनी है? 850 किलोमीटर। कितनी है भाई? 850 किलोमीटर। ये हो गई हमारे विकर्ण की लंबाई की बात, ठीक है। अब हम बात करते हैं राजस्थान में कौन सा ऐसा अक्षांश है जो सर्वाधिक जिलों से गुजरता है, यानी ऐसा अक्षांश जो राजस्थान के सर्वाधिक जिलों से गुजरता है। राजस्थान के सर्वाधिक जिलों से गुजरने वाला अक्षांश, राजस्थान के सर्वाधिक
जिलों से गुजरने वाला अक्षांश, जिलों से गुजरने वाला अक्षांश, गुजरने वाला अक्षांश कौन सा है? तो ये हो जाता है आपका 27 डिग्री अक्षांश, उत्तरी अक्षांश होगा 27 डिग्री अक्षांश। कितने जिलों से? 9 जिलों से। 9 जिले हमने बात की थी इस दिशा की, कोणा गांव, बोरकुंड, सिलाना, कटरा, इन गांव की बात की। तो इसमें सबसे जो बीच में बिंदु है राजस्थान का कौन सा है? कौन बताएगा कौन सा बिंदु है? यहाँ बीच में क्षेत्र तो पड़ता है आपका नागौर। कौन पड़ता है? नागौर। नागौर का एक गांव है लिम्पोलाई। कौन सा गांव है? लिम्पोलाई। ये गांव है राजस्थान का सबसे मध्यवर्ती बिंदु है। कैसा बिंदु है? राजस्थान का सबसे मध्यवर्ती बिंदु है ये गांव। ठीक है। अक्षांश कौन सा है? 27 डिग्री अक्षांश, 9 जिलों से गुजरता है। और मध्य बिंदु कौन सा है? तो मध्य बिंदु हो जाता है आपके, कौन सा हो जाता है भी? मध्य बिंदु लिम्पोलाई हो जाता है। कैसा हो जाता है? मध्य बिंदु लिम्पोलाई हो जाता है। आगे की हम बात करते हैं तो पृथ्वी में हम बात करेंगे कि हम कौन से क्षेत्र में है राजस्थान। चलो स्टार्ट करते हैं। और कब मकर संक्रांति होती है, कर्क रेखा पर सीधा सूर्य कब चमकता है, इनके बारे में हम थोड़ी बात करते हैं। ये है पृथ्वी। क्या है भाई? ये है पृथ्वी। पृथ्वी होगी। ये बीचों बीच कौन सी रेखा? भूमध्य रेखा, 0 डिग्री भूमध्य रेखा, या इसे हम क्या बोल सकते हैं? विषुवत रेखा बोल सकते हैं। इससे उत्तर में 23.5 डिग्री पर कौन सी रेखा? 23.5 डिग्री पर हो जाती है आपकी कर्क रेखा। कौन सी रेखा? कर्क रेखा। कर्क रेखा भारत के कितने मध्यवर्ती क्षेत्र से गुजरती है? कितने राज्यों से गुजरती है? 8 राज्यों से। ठीक है। ये हो जाती है दक्षिण में 23.5 डिग्री मकर रेखा। कौन सी हो जाती है भाई? मकर रेखा। ऐसा कौन सा महाद्वीप है जो इन ये तीनों रेखाएं गुजरती है? कर्क रेखा, भूमध्य रेखा और मकर रेखा। एकमात्र महाद्वीप, ऐसा महाद्वीप है एकमात्र आपके, वो है आपका अफ्रीका महाद्वीप। कौन सा महाद्वीप है? अफ्रीका महाद्वीप, जिससे कर्क रेखा, मकर रेखा और भूमध्य रेखा तीनों रेखाएं गुजरती है। अब हम बात करते हैं पृथ्वी की। इन पर जो सूर्य है वो कब किस रेखा पर चमकता है और किस क्षेत्र में रात होती है, ये तो आप सभी को पता है। अगर पृथ्वी की 2 गतियां होती है, एक घूर्णन गति और एक होती है परिक्रमण गति। घूर्णन गति यानी पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमना। अक्ष पर कितने समय में घूमती है? 23 घंटे 56 मिनट 16 सेकंड में अपना समय वो पूर्ण करती है। और कितने अपना परिक्रमण है वो करती है? तो 1 वर्ष यानी लगभग 365 दिन और 23 घंटों के अंदर करती है। ठीक है। इसके बाद हम बात करें तो भाई कर्क रेखा पर है वो सूर्य कब चमकता है? तो कर्क रेखा की बात करें तो ये सूर्य की स्थिति ये हो जाती है। तो कर्क रेखा पर बात करें तो ये सूर्य कर्क रेखा पर 21 जून को चमकता है। कब चमकता है? 21 जून को। इस दिन उत्तरी गोलार्ध में, उत्तरी गोलार्ध में चमकता है। तो उत्तरी गोलार्ध में, किस गोलार्ध में? उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होगा। क्या होगा? सबसे बड़ा दिन और सबसे छोटी क्या होगी? रात। सबसे छोटी रात होगी। क्या होगी? सबसे छोटी रात होगी। किस दिन? 21 जून के दिन। और इसी स्थिति को क्या कहते हैं? कर्क संक्रांति। क्या कहते हैं भाई? कर्क संक्रांति। क्या कहते हैं इस स्थिति को? कर्क संक्रांति की तरह कब होती है? 21 जून को होती है। और कब इस दिन क्या होता है कि कर्क रेखा पर सूर्य बिल्कुल सीधा चमकता है। उसके बाद बात करते हैं मकर रेखा पर कब चमकता है? कर्क रेखा पर 21 जून को चमकता है, यानी कर्क संक्रांति होती है। मकर रेखा पर बात करें, मकर रेखा पर बात करें तो मकर रेखा पर आपका चमकता है वो 22 दिसंबर को चमकता है। कब चमकता है भाई? ये स्थिति कब होती है? 22 दिसंबर के दिन होती है। इस दिन क्या होता है? दक्षिणी गोलार्ध में। कौन से गोलार्ध में? दक्षिणी गोलार्ध में। दक्षिणी गोलार्ध में क्या होता है? सबसे बड़ा दिन और सबसे छोटी रात होती है। यानी सबसे छोटा दक्षिणी गोलार्ध में हो जाता है आपका सबसे, ये ऋतु कैसी होती है? तो ऋतु होती है शीत ऋतु, यानी सबसे छोटा दिन और सबसे बड़ी रात। सबसे छोटा दिन और सबसे बड़ी रात, सबसे बड़ी रात होती है। क्या होती है? सबसे बड़ा दिन और सबसे
छोटी क्या होती है, रात होती है। ये स्थिति कब होती है आपकी, 22 दिसंबर को होती है और मकर रेखा पर चमकता है, तो इस स्थिति को क्या कहते हैं आपकी, मकर संक्रांति। क्या कहते हैं भाई, मकर संक्रांति। किस दिन होती है, 22 दिसंबर के दिन होती है। ये हो गई आपकी करक संक्रांति और मकर संक्रांति की बात। अब हम बात करें वसंत विषु और शरद विषु की। इस दिन तो क्या होता है, शीत ऋतु होती है और ऊपर वाले में क्या होती है भाई, ग्रीष्म ऋतु। क्या होती है, ग्रीष्म ऋतु। ध्रुवों पर 6 महीने का दिन और 6 महीने की रात। ये हो गई हमारी करक संक्रांति और मकर संक्रांति की बात। अब हम बात करते हैं बसंत विषु और शरद विषु की। इसको मैं मिटो देता हूं, पृथ्वी तो ये रहने देते हैं, ये रेखा तो ऐसे ही मिटो दी ना। साढ़े 23 डिग्री हो गया, 0 डिग्री हो गया, 23.5। ये कर्क रेखा आपकी, ये भूमध्य रेखा आपकी, और ये हो जाती है आपकी मकर रेखा। अब हम बात करते हैं बसंत विषु और शरद विषु। बसंत विषु की बात करें तो एक दिन सूर्य बिल्कुल भूमध्य रेखा पर लंबवत चमकता है। ये स्थिति किस दिन होती है, तो ये स्थिति होती है आपकी 21 मार्च के दिन। कब होती है, 21 मार्च के दिन होती है। कब होती है भाई, 21 मार्च के दिन, यानी सूर्य क्या होता है, उत्तरायण होता है। क्या होता है, उत्तरायण की स्थिति होती है। कैसी स्थिति होती है, उत्तरायण, यानी उत्तर से सीधा किस में चमकता है भाई, लंबवत, यानी भूमध्य रेखा पर सीधा चमकता है उत्तर से, इसलिए इस स्थिति को क्या कहते हैं, उत्तरायण। और किस दिन होती है, तो 21 मार्च के दिन होती है और इसे कहते हैं बसंत विषु। क्या कहते हैं भाई, बसंत विषु। क्या कहते हैं इस स्थिति को, बसंत विषु कहते हैं। ये हो गया आपका उत्तरायण। कब होता है, इस दिन क्या होता है, रात और दिन की अवधि बराबर होती है। रात व दिन की अवधि बराबर होती है। अवधि क्या होती है, बराबर होती है। क्या होती है, 21 मार्च के दिन रात और दिन की अवधि क्या होती है, बराबर। और दक्षिण गोलार्ध में ऐसा होता है आपके 23 सितंबर को। 23 सितंबर से सूर्य वो दक्षिण से भूमध्य रेखा पर लंबवत चमकता है। कहाँ से चमकता है, दक्षिण, तो इसलिए इसे क्या कहते हैं, दक्षिणायन। क्या कहते हैं भाई, दक्षिणायन कहते हैं। क्या कहते हैं, दक्षिणायन। और ये स्थिति कब होती है, 23 सितंबर को होती है, इसलिए इस स्थिति को क्या कहते हैं भाई, तो इस स्थिति को कहते हैं शरद विषु। क्या कहते हैं, शरद विषु। और क्या होती है, दक्षिणायन। सूर्य दक्षिण से सीधा भूमध्य रेखा पर चमकता है और इसी दिन क्या होता है, दिन व रात की अवधि क्या होती है भाई, बराबर होती है। अब हम राजस्थान में बात करें, किसकी बात करें भाई, राजस्थान में कर्क रेखा, आपको पता है राजस्थान से सीधी गुजरती है। तो कर्क रेखा पर सूर्य कब चमकता है, तो ये 21 जून को चमकता है कर्क रेखा पर। बात कर ली थी हमने कर्क रेखा के बारे में। तो राजस्थान की स्थिति देखें, ये हो जाती है मान लो इस प्रकार राजस्थान की स्थिति। कर्क रेखा राजस्थान के लगभग यहां से गुजरती है। ये हो गई आपकी 23.5 डिग्री कर्क रेखा। कैसी रेखा, कर्क रेखा हो गई, ठीक है। ये कब गुजरती है, इस पर सूर्य कब चमकता है, लंबवत। लंबवत सूर्य की अगर बात करें तो इस पर सीधा आपके चमकता है 21 जून को। कब चमकता है, 21 जून को। और इस दिन क्या होता है, सबसे बड़ी दिन और सबसे छोटी क्या होती है, रात होती है। तो सबसे पहले लंबवत कहाँ चमकतेगा, बांसवाड़ा में चमके। सबसे लंबी किरणें सूर्य की 21 जून के दिन सबसे पहले कहाँ पड़ती है, बांस। और सबसे तिरछी किरणें कहाँ पड़ती है, आपको पता ही होगा। ये तो तिरछापन कहाँ होता है, गंगानगर में। कहाँ होता है भाई, सूर्य का सर्वाधिक तिरछापन किस जिले में है, तो वो आ जाता है आपका गंगानगर। कहाँ है भाई, गंगानगर में है। और बांसवाड़ा उसके बाद प्रतापगढ़ में पड़ेगी। कहाँ पड़ेगी भाई, प्रतापगढ़ में। और उसके बाद आपकी पड़ेगी डूंगरपुर में। ये क्रम हो गया आपका, कहाँ पड़ेगी, डूंगरपुर में पड़ेगी। ये हो गया हमारा आज का लेसन, यानी सबसे लंबवत रेखा बांसवाड़ा और सबसे तिरछापन कहाँ पड़ता है, राजस्थान में, गंगानगर में पड़ता है। ये हो गया हमारा आज का सेशन। बाकी की हम बात करेंगे कल। आज के लिए हमारा वीडियो जो लाइक करो और शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। धन्यवाद।